भाई अगर आपने मार्केट की नॉलेज नहीं ली है, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं ली है, जैसे आप 3 साल डिप्लोमा करते हो, आप 4 साल डिप्लोमा करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में भी डिप्लोमास होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को पढ़ाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखाया जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सीखने से ही इनकार कर देते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग फेल हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग आए हुए हैं एमपी के रीवा एरिया में, जहां पे मैं आपके एक ऐसे लीडर से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनके बारे में अगर मैं बताऊं, सर का नाम संतोष कुमार वर्मा है। सर की लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊं, सर 15,000 की नौकरी किया करते थे, जहां पे सर अपना 6 घंटा 8 घंटा दिया करते थे डेली। फिर भी उनको महीने के आखिरी में 15,000 की नौकरी मिला करती थी। उसके बाद सर ने वहां से निकल के नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने का डिसीजन लिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर आपका। सर मैं पहली चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जो मेरा पहला सवाल रहेगा, सर आप 15,000 की जॉब करते थे, जो कि मैं समझता हूँ कि आज के टाइम पे अगर किसी को मिले तो एक ठीक ठाक घर चलाने के लिए, एकदम छोटी मोटी ज़रूरत पूरी करने के लिए 15,000 बहुत अमाउंट होता है। तो सर आपने उस जॉब को छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग मारने का डिसीजन क्यों लिया? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का एक ही मकसद था सर, कि यहाँ से देख पा रहे हैं हम कि हमारा जो भविष्य है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में उज्जवल होगा सर। इसके वजह से हमने यहाँ देखा लोगों को चेंज होते हुए सर, इसलिए हमने देखा कि हम भी चेंज हो सकते हैं। जब लोग चेंज हो सकते हैं तो हम भी चेंज हो सकते हैं सर। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आप इसलिए आए क्योंकि आप यहाँ पे आपने देखा लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है और आप चेंज हो सकते हैं, तो मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है। तो सर ऐसे तो मैं भी समझ लूँ कि बदलाव तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आ रहा है। बदलाव आज के टाइम पे आप देख रहे हैं जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं उनके अंदर भी आ रहा है बदलाव। आज के टाइम पे आप जो देख रहे हैं जो किराने की दुकान खोल के बैठा हुआ है उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके अंदर किस तरीके का बदलाव आया है, मुझे बताइए। सर सबसे पहले बदलाव तो कभी हमें बोलने के लिए आता नहीं था सर। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए मैं सोचा था, पहले नहीं सोचा था लेकिन अभी सोचा, और इसमें आने के बाद हमारे अंदर जो बदलाव आया सर, मैं बोलने के लिए बहुत डरता था कि यार क्या मैं किसी से क्या बात करूं, कैसे बात करूं। आज ये हमारे अंदर बदलाव हुआ सर कि हम किसी से भी बात कर सकता हूं सर। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने देखा है जो बच्चे IAS PCS की तैयारी करते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। मैं भी उनसे मुलाकात किया हूँ सर। मैं अगर उनसे बोलता हूँ 4 समाज में खड़े होकर बोल दो, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, वो 4 समाज के सामने बोल नहीं पाते। तो सर आप इतना जो बोल पा रहे हैं, क्या ये आपके माता पिता ने आपको सिखाया था, या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी ने बोला था कि बेटा तुम इतना अच्छा बोलो, तुमको बोलने की शैली, या आपके स्कूल में आपको सिखाया गया था? कहाँ सिखाया गया था सर आपको? सर ये मार्केटिंग लाइन से सीखा हूँ सर। मार्केटिंग लाइन से? बिल्कुल सर, मार्केटिंग लाइन से। तो जब आप इसमें आए, आपको इतना अच्छा सिखाया गया, आपको बताया गया, तो क्या मैं ये समझ लूँ सर नेटवर्क मार्केटिंग में केवल लोग आते हैं और केवल बोलना सीख के चले जाते हैं? नहीं सर, बोलने के साथ में सर यहाँ एक पैसा भी अच्छा कमाते हैं सर, और पर्सनालिटी डेवलप करते हैं सर। पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, पैसा अच्छा कमाते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ाने का काम है, बिजनेस अच्छा नहीं होता, बेकार होता है, ऐसा वैसा, तो आपको क्या लगता है सर नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज पूरे इंडिया में अपनी बेकार बनी हुई है, इसका कारण क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसका इमेज तो बेकार नहीं बनी है, पहले कुछ बनी थी लेकिन अब नहीं है सर, क्योंकि कुछ कंपनियां आई थी यहाँ जो कि इमेज यहाँ ख़राब करके गई हैं। बाकी इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनियां का इतना वेस्ट रिजल्ट है सर, और इतना अच्छा भविष्य होने वाला है सर कि क्या बताऊँ। मतलब भविष्य आप इसका बहुत अच्छा होने वाला है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अपनी जॉब क्विट करके आप इसमें आए, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ तो मेरे पास बीवी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास माता पिता हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हुआ तो उनको कौन देखेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर हम पढ़ाई करते हैं यहाँ 12 तक जाते हैं तो यहाँ 12 साल अपना देते हैं सर, तो वहाँ भी हमें नहीं लगता है कि यार इतना समय यार कैसे मैंने दे दिया। और इस मार्केटिंग में अगर हम 2 से 3 साल देते हैं सर, तो क्या अगर इसमें अगर हम टॉप करते हैं तो जाएंगे ही सर, और नहीं टॉप करते हैं तो मान लीजिए सर कि हम पढ़ाई में भी फेल हो गए थे। पढ़ाई में फेल हो गए थे, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पढ़ाई में जहां हमने 12 साल दिया, नेटवर्क मार्केटिंग हम 3 साल में देकर के वो चीज़ें पा सकते हैं। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बहुत सारे नेटवर्कर को देखा होगा जो 3-4 साल 5 साल काम करते हैं लेकिन फिर भी आज सफल नहीं है। उसका कारण क्या होता है सर? कि कंपनी में अच्छे लोग नहीं होते, या फिर कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता, या फिर उनको अच्छे से सिखाया नहीं जाता, या फिर वो किस कारण से फेल हो जाते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहाँ तो 6-6 साल लोग मैंने देखा है सर कि उन्होंने कामयाबी नहीं ली है। इसका एक मेन रीज़न सर, उन्होंने अपना नॉलेज नहीं लिया सर, जो एजुकेशन कंपनी का है वो नहीं लिया है सर, इसके वजह से सर फेल हो जाते हैं। तो सर ये बताइए कंपनी में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, पैसा आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि नॉलेज सबसे होना ज़रूरी? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ का सर, नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हम बाइक भी चलाते हैं सर, या साइकिल भी चलाते हैं सर, तो घर में तो खड़ी रहती है सर, लेकिन हम उसकी नॉलेज लेके उसको चलाएंगे नहीं सर तो कभी चला नहीं पाएंगे सर।
तो जैसे अगर आपने बताया नॉलेज लेना अगर ज़रूरी होता है सर, मान लिया मैंने आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप पहले से ही आप कोई एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर चुके हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे थे, जैसे कि मैं आपकी टीम के एक लड़के से मिला हूँ, पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो सर क्या मैं ये मान लूँ वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसका मतलब उसके पास पढ़ाई की नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, और एक कोई बंदा डॉक्टर, उसके पास डॉक्टर की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, तो क्या सर वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में तुर्रम खान बन सकता है? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं बन सकता सर? नॉलेज तो उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा है। सर उस कंसेप्ट की नॉलेज है, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है सर। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज अलग होती है और 12th की पढ़ाई, डॉक्टर पढ़ाई अलग होती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा कारण है कि जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो डॉक्टरी की पढ़ाई की है, यार मैंने तो ISPCS की पढ़ाई की है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग फाड़ दूंगा, और फिर आने के बाद वो लोग फेल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि वहाँ पे उनको पढ़ाई लगता है कि मैंने इतना पढ़ा है, इतना किया है, ये किया हूँ, इसके कारण जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि यार यहाँ तो कुछ अलग ही है, इसके वजह से सर वो फेल हो जाते हैं। और जो यहाँ का डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई है वो अलग है सर उनसे। बिल्कुल सही चीज़ कही सर ने। जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तुर्रम खान हूँ, मैंने ये क्रैक किया है, वो क्रैक किया है, भाई अगर आपने मार्केट की नॉलेज नहीं ली है, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं ली है, जैसे आप 3 साल डिप्लोमा करते हो, आप 4 साल डिप्लोमा करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में भी डिप्लोमाज होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को पढ़ाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखाया जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सीखने से ही इनकार कर देते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। तो सर जैसा हम लोगों ने अभी बातचीत किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना बहुत ज़रूरी होता है, तो सर मान लिया किसी बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग सीख लिया, उसने बैठ के 1 घंटा, 1 साल, उसने 1.5 साल दिए, उसने आपके लीडर्स को सुना, उसने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, उसने बहुत ज़्यादा सीख लिया, तो सर क्या सीखने से उसके पास पैसे आने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सीखने के साथ सर, सीखने के साथ साथ में वो अपने नेटवर्क को भी बिल्ड करना पड़ेगा सर। जो भी सिस्टम है, हमारे कंपनियों के सिस्टम बने हुए होते हैं ऑलरेडी सर, उसको उसके साथ में लेके चलना पड़ेगा भी सर, क्योंकि सीखने से कोई काम होने वाली नहीं है। सीखने के साथ में हम और भी उसके जो कोई काम रहते हैं उसको आगे ले जाएंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। आपने बोला कि सीखने के साथ उसको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, हाँ। तब जा करके वो चीज़ें आगे बढ़ें। हाँ, तो सर नेटवर्क बिल्ड करने के लिए उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? क्या नेटवर्क बिल्ड करने के लिए वो अकेले जाएगा, या कंपनी उसको सपोर्ट करेगी, या कंपनी के MD आएंगे, या उसका अपलाइन आएगा? सर अपलाइन रहते हैं, और अपलाइन के जरिए हम कहीं भी जा सकते हैं। शुरुआती दौर में अपलाइन का साथ रहेगा, इसके बाद हम स्वयं अपलाइन, क्योंकि 2 से 4 बार अगर जाते हैं तो ऑलरेडी हम सीखते जाएंगे, और वही चीज़ हमको अपने डाउनलाइन को सिखाना है सर, डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करना है। तो यानी मान लीजिए सर, समझ लीजिए अगर जैसे कोई इंसान ने, किसी इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, ठीक है, आपने बोला कि लोगों को टीम नेटवर्क बनाना पड़ता है, लोगों को साथ जाना पड़ता है, इसका मतलब लोगों को प्लान दिखाना पड़ता है सीधे सी बात। तो सर समझ लीजिए, मान लीजिए वो बंदा बहुत मोटिवेट होकर के आया और उसने 20 लोगों को प्लान दिखा दिया, उसको लगा आज तो मेरा 1 लाख का चेक आएगा, क्या सर उसका 1 लाख का चेक आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा सर? उसने तो 20 लोगों को प्लान कर लिया, तो सर इसका मतलब 20 लोग जुड़ जाने चाहिए। बिल्कुल सर, प्लान करने से ही नहीं जुड़ते हैं सर। तो क्या कारण रह जाता है कि लोग प्लान करने के बाद भी नहीं जुड़ते हैं, और कितने लोग जुड़ते हैं? सर मैक्सिमम 10 का रेशियो रहता है, और एक दिन से सबसे पहले अगर बात किया जाए सर, तो जो लोग कहते हैं कि हम 10 लोग को, 20 लोग को, 150 को एक बार में लाता हूं और एक बार में कमाऊं, तो लाने से बड़ी बात नहीं होती है सर। हम उनको सही गाइडलाइंस देते हैं। हम तो ले लिए, हमारे लेने से बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन जैसे हम 20 लोगों को लाते हैं इस मार्केटिंग लाइन में और उनको वही गाइडलाइन देते हैं सर, और वो वर्क करना चाहते हैं, तब फिर वहाँ से हमारी कामयाबी चालू होती है सर। तो सर ठीक है, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा जो मेरा रहेगा आपसे, इसमें भी मैं कुछ चीज़ें पूछ सकता हूँ कि जैसे आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखाया जाता है, अपनी टीम को सिखाया जाता है, तो सर जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर कंपनियाँ अच्छी हैं, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, तो नेटवर्क मार्केटिंग का काफिला काफ़ी बड़ा हो गया होगा, बिल्कुल है ना? अगर नेटवर्क मार्केटिंग का काफिला काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यानी आने वाला जो समय है वो नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। तो आपको क्या लगता है सर, आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का क्या समय होगा? अगर लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो क्या रहेंगे वो, अगर नहीं करते हैं तो क्या रहेंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक की छोटी सी हमारी जर्नी है सर इस मार्केटिंग के बाद। पहले अगर सोचा जाए सर कि जो खेती किसानी का एक ज़माना हुआ करता था, तो लोग नौकरी को नहीं मानते सर, नौकरी को नहीं मानते थे कि मेरा बेटा जाए नौकरी करने। तो एक समय आया सर, खेती किसानी से उभर के आए नौकरी में, और नौकरी में सर आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं सर कि एजुकेशन लेने के बाद भी 10,000 की नौकरी के लिए हमें सर तरसना पड़ता है, कोई तो दे दे सर। लेकिन एक मार्केटिंग का ऐसा कंसेप्ट आ गया सर कि हम घर बैठे और अपने दोस्तों के साथ फील्ड में जाके अपना बिल्ड काम कर सकते हैं सर। बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि एजुकेशन लेने के बाद भी पहले नौकरियां ऐसे लोगों को भाई ऐसे फ्री में दी जाती थी, पकड़ के उठा के लेके जाया जाता था। लेकिन वो एक कहावत गई है ना कि वक्त के साथ बदल जाओगे
तो बहुत अच्छा है, वरना वक्त ने अगर आपको बदल दिया ना तो आप कहीं की नहीं रह जाओगे। ये बात मैंने सर से आज एक बार सुनी तो मैंने अपनी वीडियो बनाया, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं भाई, नौकरी का टाइम वो गया। इस टाइम पे हालात क्या है, 1 पोस्ट लाइक 100 कैंडिडेट वाले हाल है, 1 अनर 100 बीमार वाला हाल है। आप आते हो, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। क्या आपने बहुत सारे कोचिंग में देखा होगा IAS PCS की जितने बच्चे तैयारी करते हैं सारे बच्चे सफल हो जाते? नहीं, उसमें से कुछ लोग सफल होते जिनके अंदर वो सफल होने की प्रेरणा दिखती है, जिनके अंदर वो ललक दिखती, जिनके अंदर वो लगन दिखती है कि हाँ ये लड़का सफल होकर के दिखाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग भाई कोई ऐसा धरा हुआ खेला नहीं है कि आप आओगे आपको अगले दिन से पैसा आने लग जाएगा। यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ पे इतना बढ़िया बिजनेस है कि हर एक बंदा अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकता है। इलाहाबाद में लोगों की कमी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सर आपसे बात करके। अरे थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।